हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे जाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे जाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे जाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। जो हमारे सज्जन वृंद यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं, उनसे भी विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि आप लोग भी अभी कथा श्रवण करने के लिए पधारें। फिर प्रदोष काल में 4 बजे से आप परिक्रमा लगाइएगा। शीघ्र व्यास जी महाराज पूज्य गुरुदेव भगवान व्यास आसन पर विराजमान हो चुके हैं। भगवान शिव की आरती प्रारंभ हो रही है। ओम इदकुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरकुं सर्वगणकुं सतये आत्मशन् प्रजवसन् लोकशन्न भयशनियग्निः प्रजां बहुलं मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्माशुधत्ता। ओम जय शिव ओंकार, बोले हर भज ओंकार। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव। अर्धांगी ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। ऋषवाहन सोजे, ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, भोले 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, शंकर रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, ओ बोले रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे। माले शशिधरी, ओम हर 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 महादेव।
चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता दुख हरता, जग पालन करता, ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका, भोले जानत विवेका। प्रणवाक्षर के माथे, ओम अक्षर के माथे, यह तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी, भोले नंदो ब्रह्मचारी। हर नित उठ भोग लगावत, नित उठ भोग लगावत, महिमा अति भारी, ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, भोले जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जगत हर हर स्वामी, मनवांछित फल पावे, ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर भज ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव। करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सदा नमामि। दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या जगतं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देवदेव। अच्युतं केशवं रामनारायणं, कृष्णदामोदरं वासुदेवं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जलेन शिल्लीकरणं पुष्पे देवाविन्द्रम्, आरोग्यात्मा इन्द्रमारार्थिकं समर्पणं कुर्याताय नमः। वैदिक मंत्र पुष्पांजलि। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नादेहनाकं महिमानः, सचन्द्रयत पूर्वेशाद्याः शन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम गणम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्धियै च धीमहि, तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि, तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम रुद्रदेहाय विद्महे मेघलकन्निकाय धीमहि, तन्नो रेवः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्।
शेवंतिकावकुल चंपक पाटलाब्जे पुण्यागजादिकरवि रसाल पुष्पै विलव प्रवाल तुलसी दलमंजरी वेस्तां पूजयामि शिवजीश्वर में प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मान् दत्ता ग्रहण परमेश्वरः हरि ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय सभानाय मंत्र पुष्पांजलि शिव महापुराण चरणारविंदम समर्पयामि। बोले शिव महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। बड़े ही परम सौभाग्य का विषय है शिव शक्ति महायज्ञ एवं शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ के सप्तम दिवस की वेला मैं पूजनीय गुरुदेव भगवान व्यासपीठ पर विराजमान होकर हमको शिव महापुराण की मंगलमयी कथा श्रवण कराने की कृपा करेंगे। हमारे मध्य स्वागत वेला के लिए मैं सर्वप्रथम यज्ञ सम्राट, वेदों के ज्ञाता, ब्राह्मणों के प्रति बड़ा ही स्नेह रखने वाले, संतों के चरणों में श्रद्धा का सदैव भाव रखने वाले ऐसे हमारे वरिष्ठ आचार्य वेदाचार्य श्री राम भैया कोठरा से यहाँ पर पधारे हैं। वर्तमान भोपाल में निवास करते हैं। आपकी बड़ी महती कृपा हुई। व्यास जी महाराज को प्रणाम करके मंगल में आशीर्वाद ग्रहण करके और हम सभी पर अपना आज 7वां दिवस है। 7वें दिवस की कथा का आप लाभ लें पूज गुरुदेव जी से। और गुरुदेव का स्वागत के लिए हमारे भोपाल से ब्राह्मण देवता पधारे हुए हैं, उनसे निवेदन है पूज गुरुदेव जी का स्वागत करें। भगवान सिंह जी, मीना जी, हमारे चाचा जी पधारे, उनसे भी निवेदन है वो आए पूज गुरुदेव जी का स्वागत करें। सुंदर लाल जी वकील साहब पधारे, उनसे निवेदन है वो आए पूज गुरुदेव जी का स्वागत करें। रघुवंशी जी सावलगढ़ पधारे, उनसे भी निवेदन है वो भी आए पूज गुरुदेव जी का स्वागत करें। हमारे साउंड सर्विस के राकेश मीना जी बहुत अच्छी सर्विसिंग दे रहे हैं, कोई शिकायत का मौका नहीं दिया, उनसे भी निवेदन है वो भी आए पूज गुरुदेव जी का स्वागत करें। और दिनेश भैया से निवेदन है कि वो जाएं पूज हमारे माननीय विधायक जी और सांसद प्रतिनिधि श्री दर्शन सिंह भाई साहब जी आने वाले हैं, उनको लेकर आ जाएं। परशुराम पटेल जी से निवेदन है वो संगीत वालों का स्वागत करें, संगीत वाले को स्वागत करें। और जो मूल पाठ पर बैठे ब्राह्मण देवता उनका स्वागत करें। कन्हैया लाल जी से निवेदन है वो मूल पाठ पर हमारे ब्राह्मण देवता बैठे उनका स्वागत करें। परशुराम जी पटेल संगीत वालों का स्वागत करें। हरिचरण पर राधे से पधारे, उनसे निवेदन में आए पूज गुरुदेव जी का स्वागत करें। और जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा कोई कारण बस या याद नहीं है, उनसे निवेदन है अगर वो पूज गुरुदेव जी का स्वागत करना चाहते हैं तो वो मंच पे आ सकते हैं। जय श्री राम, राधे राधे। नर्मदापुरम विधानसभा के विधायक, लोकप्रिय विधायक, यशस्वी विधायक श्री रामचरितमानस के मर्मज्ञ आदरणीय श्री डॉक्टर सीतासरण शर्मा जी का भी आगमन हुआ है। साथ में ही लोकसभा के प्रत्याशी श्री दर्शन सिंह चौधरी भाई साहब का भी पदार्पण है। शिव शक्ति ज्ञान यज्ञ समिति, शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ समिति आप दोनों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती है। व्यासपीठ से इस प्रकार का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो कि आप जिस क्षेत्र में उस क्षेत्र में आपकी कीर्ति की ध्वजा लहराती रहे। जो यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा और यत्र तत्र विराजित भक्त हैं वो शीघ्र अतिशीघ्र यज्ञ कथा पंडाल में पधारें और पूजनीय व्यास जी का आशीर्वाद ग्रहण करके अपने जीवन को धन्यवाद सफल बनावें। हमारे प्रिय स्नेही आदरणीय विधायक जी श्री दर्शन सिंह चौधरी साहब व्यास जी का पूजन करते हुए व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म विधये वासिष्ठाय नमो नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा।
पंकज चौधरी जी नगर पालिका अध्यक्ष इटारसी, वो भी पूज गुरुदेव जी का स्वागत कर रहे हैं। योगेंद्र राजपूत जी भी पूज गुरुदेव जी का स्वागत कर रहे हैं। जय किशोर चौधरी जी आए हुए हैं, उनसे भी निवेदन है पूज गुरुदेव जी का स्वागत करें। हमारे विधायक महोदय जी और हमारे परिवार के सदस्य और सभी के जाने माने उनसे निवेदन है, दो शब्द कुछ यहाँ पर कुछ राजनीति द्वारा नहीं, राजनीतिक नहीं, सिर्फ धर्म के लिए ये ऐसे काम चलते रहे, ये निवेदन है। व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य स्वामी चंद्रशेखरन जी महाराज, यज्ञाचार्य आचार्य अजय जी हमारे साथ आए, हमारे लोकसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय दर्शन सिंह जी चौधरी साहब, उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तजन, आदरणीय बहनें, आज शिवरात्रि के दिन आज हमको यज्ञ में भी आने का अवसर मिल गया और हमारे प्रत्याशी को भी यज्ञ में आने का अवसर मिल गया और पूज्य आचार्य जी के दर्शन करने का, उनको प्रणाम करने का अवसर मिला। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान शंकर की वंदना पद्माकर ने की है। गिरी के फटान जूत पंगल फटान जूत मुकुट विराजे जटा जूटन के जूरे को, और देखी त्रिपुरारी की उदारता अपार जहां, पहिए फल चार फूल एक दे धतूरे को, देवनर किन्नर किते गुण गावत पे, पावत ना अनंत गुण पूरे को, कहे पद्माकर सुगाल के बजावती, काज कर दे जन जाचक जरूरे को, भवानी शंकरऊ वंदे श्रद्धा विश्वास याभ्याम बिना न पश्यन्ति सदा स्वान्तमीश्वरम। भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को सादर नमन करता हूँ। बोलिए हर हर महादेव। बड़ी खुशी की बात है कि अभी दर्शन भैया जी का प्रचार शुरू नहीं हुआ और ऐसी जगह पे आकर वो प्रचार शुरू कर रहे हैं। आपसे निवेदन है सब उनको ऐसा आशीर्वाद दें कि अगली बार जब यहाँ पर यज्ञ और पुराण हो तो वो यहाँ आकर घोषणा करें कि आज ये आश्रम सदा ऐसे ही चलते रहेगा। बस उनसे निवेदन है दो शब्द कुछ हमारे लिए बोल। भारत माता की, नर्मदा मैया की, व्यास पीठ की, परम श्रद्धेय गुरुजनों की, परम श्रद्धेय व्यास जी की, आज इस पावन प्रांगण को नमन वंदन करते हुए, यज्ञ नारायण भगवान को नमन वंदन करते हुए, इस भागवत पीठ में जो हम सबको कथा के माध्यम से अपने मुखारविंद से कथा सुना रहे हैं, मैं दावा करता हूं कि इस कथा के श्रवण से आपका ई लोक नहीं परलोक भी आपका सिद्ध होगा। ऐसे संतों को और संत जन यहाँ पर आते भी जा रहे हैं, उन गुरुओं के चरणों में भी नमन वंदन। क्योंकि मैं तो अक्सर कहता हूं कि आग लगे संसार में और झरझर करे आकाश और संत न होते देश में तो जल जाता संसार। और निश्चित तौर पर ये संतों की संस्कृति और इस संस्कृति में न केवल उनका योगदान वरन ये ऐसे पावन स्थल मैया का किनारा, और मैया का भी किनारा कैसा जिसके देखने मात्र से हम सब का तारण होता है। मैं उस मैया के चरणों में नमन वंदन करता हूँ। इस आश्रम में मैं कोई आज नहीं आया, कई बार आया हूँ। दिनेश जी हमारे हैं ही, हमारे सौभाग्य से
हमारे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर सीता शरण जी शर्मा और हमारे अन्य पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। क्योंकि ये तो धार्मिक मंच, लेकिन एक बात जरूर आपसे पूछूंगा, माताएं बहनें बैठी पर्याप्त मात्रा में, शिवरात्रि का दिन है और शिवरात्रि का अर्थ ही सबको समा लेना है, सबका कल्याण होना है। एक बात जरूर पूछूंगा, भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बना है, सबको खुशी हुई है कि नहीं भैया? सबको खुशी हुई है। अच्छा, काशी धाम अब बिल्कुल ऐसा कॉरिडोर बना है कि आज से 20 साल पहले की काशी और अब की काशी में बिल्कुल अंतर नजर आता है। ऐसा लगता है कि स्वयं भगवान शंकर यहाँ पर प्रत्यक्ष विराजमान है। अच्छा हुआ कि नहीं भैया? और महाकाल लोक बना है उज्जैन में, अच्छा हुआ कि नहीं भैया? और अब बारी मथुरा की है और उसकी भी पूर्ति यदि कोई करेगा तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी करेंगे। इसलिए यदि राम राज्य की कल्पना कर रहे हो तो मैं नहीं कह रहा, गोस्वामी जी लिख के गए, गुरुजी सुनाते होंगे। आप सुंदरकांड बहुत पढ़ते हो, मैं कहता हूं उत्तरकांड पढ़ो। उत्तरकांड में लिखा है कि राम राज्य बैठे त्रिलोका और हर्षित भये गए सब शोका, वैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू ही नहीं व्यापा, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म नीति श्रुति नीति, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अवधन लक्षण हीना, और कृषि संपन्न सदा रहे धरनी, और त्रेता भई सतयुग के करनी। इस आश्रम में बैठ के हमने कई बिजली से लेकर बड़े बड़े आंदोलन किए और उनको सफलतम चरम पर पहुंचाया। गुरुजी ने निर्देश किया है, ये आश्रम तो क्या भारतीय जनता पार्टी के राज में पुराने आश्रमों का तो जीर्णोद्धार होगा ही, नए संत जनों का भी हम हृदय से स्वागत करेंगे और उनका सम्मान करेंगे। और भारत को संतों की संस्कृति कहा जाता है, उसको फिर से बनाकर रहेंगे। पुनः मैं इस गांव को नमन वंदन करते हुए, माताओं बहनों को नमन वंदन करते हुए, यज्ञ नारायण भगवान को नमन वंदन करते हुए और आप सबके हृदय में बैठे परमात्मा परमेश्वर को नमन वंदन करते हुए, परम श्रद्धेय गुरु जी के चरणों में नमन वंदन करते हुए एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलो भारत माता की जय। हर हर नर्मदे हर पूज गुरुदेव जी के सुकृत ये मंच किया जाता है और वो सभी को अपनी कथा से सबको लाभ प्राप्त हो। जय श्री राम, राधे राधे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सदा परिभवन् मभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतम् शरण्यम् विद्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वन्दे महापुरुष ते चरणा बंसी विभूषित करा
नवनीरदाभा पीताम्बरदर्णविमाम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविनदनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथ मनाथ नाथम श्रीविश्वनाथम शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अकारण करुण वर्णालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ अनंत कोट ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा आशुतोष अवडरदानी भूत भावन भगवान श्री काशी विश्वनाथ महादेव जी माँ भगवती श्री अन्नपूर्णा माँ एवं अनंत कोट ब्रह्मांड नायिका पराम्बा भगवती श्री राजराजेश्वरी के परम पावन युगल चरण कमलों में सादर वंदन दंडवत प्रणपात करते हुए पतित पावनी पुण्य सलिला कलकलन निनादनी माँ भगवती नर्मदा मैया अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज एवं श्री शिव शक्ति महायज्ञ में शिव पुराण महायज्ञ में आवाहित समस्त देवी देवताओं का स्थान देवता ग्राम देवता सभी का वंदन करते हुए स्मरण करते हुए प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्यपाद ब्रह्मलीन श्री सद्गुरुदेव महाराज श्री श्री तपमूर्ति जी महाराज श्री के श्री चरणों का सादर वंदन स्मरण करते हुए जिनके त्याग एवं तपस्या जिनके संकल्प से यह शिव शक्ति महायज्ञ एवं शिव महापुराण कथा का 9 दिवसीय आयोजन जो हम लोगों को प्राप्त हुआ, ऐसे परमादरणीय बीतराग संत श्री बादाम गिरी जी महाराज, समस्त संत वृंद, यज्ञाचार्य के रूप में हमारे पंडित श्री अजय दुबे जी, समस्त विप्रवृंद, मंच पर विराजमान हमारे समस्त संगीतक वृंद, इस शिव महापुराण कथा का जो अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा यूट्यूब लाइव चैनल पर अपना प्रसारण कर रहे हैं, ऐसे सम्मानित श्री मीणा जी, श्री शिव शक्ति साउंड वाले भैया मीणा जी, वो भी मीणा जी ही है। शिव शक्ति महायज्ञ के वर्णित दीक्षित समस्त यजमानगण,
समस्त समिति के पदाधिकारीगण कार्यकर्तागण जो अथक प्रयास से अपना इस सेवा भाव समर्पित कर रहे हैं। ग्राम बरंडुआ, रंढाल, ताल नगरी, पालनपुर, समस्त आसपास क्षेत्र से आए हुए, समीपस्थ दूरस्थ अदर स्टेट से भी आए हुए सभी सुधी संस्कारी भगवत चरणानुरागी भगवत कथा रस रसिक श्रोताबिंद एवं भगवती शक्ति स्वरूपा मातृबिंद, परमात्मा की हम सब पर असीम अनुकंपा कृपा है कि आज शिव महापुराण जो है शिवरात्रि पर्व, सर्वप्रथम तो आप सभी लोगों को शिवरात्रि महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। देवादिदेव महादेव आप हम सब पर इस प्रकार कृपा बना रखे, अपना कल्याण प्रदान करते रहें, सभी लोग कल्याण के भागी बने। तो ऐसे इस परम पावन शिवरात्रि के पर्व के उपलक्ष्य में यह आयोजन हम सबको प्राप्त हुआ। आज की सप्तम दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश करें, इससे पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का मंगलमय नाम का आश्रय लें। फिर उसी नाम से प्राप्त शक्ति के द्वारा हम अपनी वाणी के द्वारा कुछ बोल सकें, आप उसे श्रवण कर ग्रहण करके अपने जीवन में परम मंगल बना सके, अपने जीवन को परमात्मा हम सबको शक्ति प्रदान करें। तथा भाव के साथ भगवान नाम। जय जय शिव शंभो, हर हर शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, हर हर शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, हर हर शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, हर हर शिव शंभो। सभी गाएं। जय जय शिव शंभो, हर हर शिव शंभो, ओ शंभो, हर हर शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय शंभो, जय शंभो, हर हर भोले, जय शंभो। ओ शंभो, जय शंभो, सभी लोग बड़े भाव से जय शंभो, ताली बजाते हुए हर हर भोले, जय शंभो, जय शंभो, जय शंभो, हर हर भोले, जय शंभो। भोले, जय शंभो, जय शंभो, हर हर भोले, जय शंभो, जय जय शिव शंभो, हर हर शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, हर हर शिव शंभो। जय हो। तालियां बजाते भाव से। जय गंगाधर जय शंभो, जय गंगाधर जय शंभो, जय गंगाधर जय शंभो, जय गंगाधर जय शंभो, जय शशि शेखर जय शंभो, जय शशि शेखर जय शंभो,
हर हर भोले जय शंभो जय शंभो जय शंभो हर हर भोले जय शंभो शंभो जय शंभो हर हर भोले जय शंभो जय हो। तालियां बंदे भाव से। आज शिवरात्रि है। जय शंभो जय शंभो हर हर भोले जय शंभो जय सोमेश्वर जय शंभो जय सोमेश्वर जय शंभो जय सोमेश्वर जय शंभो जय सोमेश्वर जय शंभो जय नागेश्वर जय शंभो जय नागेश्वर जय शंभो भाव से हे भोले जय शंभो हर हर भोले जय शंभो जय शंभो जय शंभो हर हर भोले जय शंभो जय शंभो जय शंभो हर हर भोले जय शंभो बोले शंकर भगवान की जय श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय श्री अन्नपूर्णा माता माता की की जय श्री राजराजेश्वरी मैया की की जय श्री नर्मदा मैया की जय श्री यज्ञनारायण भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री सब संतों की जय सब विप्रों की जय सब भक्तों की जय 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 श्री श्री राधे राधे हर हर महादेव। महादेव श्री शिव महापुराण ज्ञानयज्ञ के कल षष्ठम दिवस की कथा में हम लोगों ने भगवान की परम मंगलमयी लीलाओं का आनंद लिया। युद्ध कांड के अंतर्गत भगवान ने जिस प्रकार से असुरों का संहार किया और उन्हें परम गति प्रदान की, इन लीलाओं में हम लोगों ने आनंद लिया। आज जो है सतरत्न संहिता के अंतर्गत हम लोग कथा जो आने वाली भगवान के अनेक प्रकार के जो भगवान ने अवतार ग्रहण किए, जिन जिन ज्योतिर्लिंगों के रूप में शिवलिंगों के रूप में भगवान प्रतिष्ठित हुए, उनका वर्णन आ रहा है आज की कथा में। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा कि आप हमें भगवान की परम मंगलमयी कथाओं का श्रवण कराएं। जिस प्रकार से भगवान कहते हैं कि संत कुमार जी ने शिव स्वरूप सत्पुरुषों की रक्षा करने के लिए जो नंदीश्वर से पूछा था वही हमें बताएं। कहते हैं कि नंदीश्वर से सनत कुमार जी ने भगवान के अवतारों के संदर्भ में पूछा कि आप हमें भगवान के जो अवतार हुए हैं उनके संदर्भ में बताए।
नंदीश्वर ने प्रत्येक कल्प में होने वाले भगवान के जो प्राकट्य अवतार होते हैं उनके वर्णन बताया। एक एक कल्प में किस प्रकार से भगवान अवतरण होता है। प्रत्येक कल्प में अनेक अनेक व्यास होते हैं और वो व्यास वेदों का विभाजन करते हैं। भगवान महादेव के अष्ट मूर्तियों का वर्णन करते हैं कि भगवान शिव जो है, जो शिव महिमा में भी आप लोग भव सर्व रुद्र आदि करके स्तोत्र बोलते हैं, वहीं पर कहते हैं कि यहाँ भी भगवान की अष्ट मूर्तियों का वर्णन करते वो है सर्वो भवस तथा रुद्र उग्रो भीम पशुपति ईशानश्च महादेव मूर्त्यष्टक विस्तृता। भगवान शिव के कहते कि अष्ट मूर्तियों में जो है सर्व भव रुद्र उग्र भीम पशुपति ईशान और महादेव, ये भगवान की अष्ट मूर्तियां मानी जाती है। आप लोगों ने भगवान के शिवलिंग जो अष्टमुखी शिवलिंग का दर्शन किया होगा कहीं। जो लोग मंदसौर पशुपतिनाथ में गए होंगे वहां बहुत बड़े शिवलिंग विराजमान है। शिवना नदी के किनारे पर अपने सिर से भी ऊंचे महादेव हैं। अष्टमूर्ति हैं उनके, अष्टमुखी महादेव हैं वो। तो वो अष्टमुखी महादेव इन्हीं अष्टमूर्तियों के प्रतीक में उनके जो अष्टमुख माने जाते हैं। ऐसे भगवान महादेव कहते हैं कि अष्टमूर्ति वाले विराजमान होकर के भक्तों पर अनुग्रह करते हैं। पूर्व काल में जब ब्रह्मा जी महाराज ने कहते हैं कि सृष्टि कार्य के लिए तप किया था, तब भगवान महादेव ने अर्धनारीश्वर का रूप में आकर के, माने आधे भाग में महादेव शिव जी और आधे भाग में माता पार्वती, ऐसे अर्धनारीश्वर, दक्षिण भाग में महादेव, वाम भाग में माता पार्वती, ऐसे अर्धनारीश्वर होकर कहते हैं कि ब्रह्मा जी को दर्शन दिया था। अर्धनारीश्वरो भूत्वा गतो ब्रह्मांतिकम हरः, ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान महादेव ने सृष्टि करने का सामर्थ्य प्रदान किया और ब्रह्मा जी ने भगवान महादेव की कृपा से सृष्टि का प्रारंभ किया। नंदीश्वर अपने जो है स्वयं के संदर्भ में बताते हैं कि भगवान के जो किस प्रकार से अनेक अनेक अवतार होते हैं, प्राकट होता है। कहते हैं पूर्व काल में नंदीश्वर कहते हैं कि मैं खुद भगवान के गण कैसे बना, अपने स्वयं की आत्मकथा के संदर्भ में बता रहे हैं पूर्वजन का कि पूर्व काल में एक शिलाद नामक मुनि थे। वो शिलाद मुनि जो है बड़े तपस्वी थे, भगवान देवाधिदेव महादेव के भक्त थे। उनके यहाँ पर पुत्र नहीं था और उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए दीर्घ काल तक तप किया। जब उन्होंने तप किया तो कहते हैं कि देवराज इंद्र उन्हें दर्शन देने के लिए आए और देवराज इंद्र ने उनसे कहा कि तुम मुझसे वर मांगो, क्या वर मांगना है, क्या तुम्हारी इच्छा है। तो शिलाद मुनि ने कहते हैं इंद्र से कहा शतकृतो सुरेशान संतुष्टो यदि मे प्रभो अयोनिजम मृत्यु होनम पितरम इच्छामि सुव्रतम। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अयोनिज पुत्र प्रदान करें, अर्थात जो मातृगर्भ से ना हो ऐसा पुत्र प्रदान करे और मृत्युहीन हो, जिसकी कभी मृत्यु ना हो, ऐसा पुत्र प्रदान करें। तब देवराज इंद्र ने अपने आप को असमर्थ बताया कि मैं ऐसा वर देने में का मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। लेकिन यदि कहते कि आप भगवान महादेव की आराधना करेंगे और महादेव यदि प्रसन्न हो जाए तो आपकी कामना पूर्ण होगी। कहते किंतु देवेश्वरो रुद्र प्रसीदति महेश्वर सुदुर्लभो मृत्युहीन तब पुत्रो अयोनिजः। बोले तुम्हारा पुत्र जो है अयोनिज भी होगा और दीर्घजीवी भी होगा यदि महादेव की कृपा हो जाए तो। ऐसे पुत्र की प्राप्ति तो मैं महादेव से ही प्राप्त हो सकती है। तब कहते हैं कि शिलाद मुनि ने दीर्घ काल तक महादेव की आराधना की और दिव्य सहर्ष वर्ष तक कहते हैं कि शिलाद मुनि ने जब तप किया भगवान महादेव उनके तप से प्रसन्न हुए और कहते हैं कि भगवान महादेव ने जब दर्शन दिया तो शिलाद मुनि ने कहा कि महादेव आप यदि संतुष्ट हैं तो मुझे अयोनिज प्रदान करें और जो दीर्घ काल वाले हो। कहते हैं यदि महेश यदि तुष्टोसी यदि वा वरदश्च में इच्छामि तत्समम पुत्रम मृत्युहीनम अयोनिजम। मैं आपके समान, जैसे आप अयोनिज हैं, मृत्यु से रहित हैं, ऐसा ही पुत्र को मैं प्राप्त करना चाहता हूं। भगवान महादेव ने कहते कि वरदान देने के लिए कह दिया और कहा कि तब पुत्रो भविष्यामि नंदी नामना त्वयोनिजनः। मैं स्वयं कहते हैं कि अपने अवतार रूप में तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में होऊंगा, अयोनिज होऊंगा और दीर्घ काल वाला होऊंगा, मृत्यु से रहित होऊंगा। इस प्रकार भगवान महादेव ने स्वयं उन्हें वरदान दिया। समय आने पर शिलाद मुनि के यहाँ पर कहते हैं कि पुत्र उत्पन्न हुआ। उनका नाम कहते हैं कि जो है
नंदी रखा गया है, क्योंकि पुत्र उत्पन्न होने से उन्हें आनंद प्राप्त हुआ था, इसलिए नंदी नाम रखा। और एक बार कहते हैं कि उनके यहाँ पर मित्रा वरुण नामक आए देवगण, तो उन्होंने कहा जब 7 वर्ष का हो गया बालक, बोले तुम्हारा बालक बड़ा सुलक्षण है सब बात, लेकिन जो है कि अब ये अंतिम वर्ष है उसका, आगे मृत्यु होने वाली है इसकी। इस बात को जानकर के कहते हैं कि जो शिलाद मुनि थे बड़े दुखी हुए, और नंदीश्वर ने पूछा तो सारा वृतांत बताया। नंदीश्वर ने कहा, कहते हैं पिताजी से कहा कि आप चिंता ना करें, मैं वाले महादेव की आराधना करूंगा, आप मेरे विषय में चिंतित ना हो। न तात तपसा मृत्युम वंचिष्ये में न विद्या महादेव से भजनात्म मृत्याम यश्याम नान्य था। बोले मैं अन्य किसी साधन से नहीं, बल्कि महादेव की आराधना करके उनकी कृपा से मृत्यु को जीतूंगा, मृत्यु पर विजय प्राप्त करूंगा। और दीर्घ काल तक कहते हैं कि नंदीश्वर ने भगवान महादेव की आराधना की, और नंदीश्वर कहते हैं कि जब तप कर रहे थे उसी समय बाद में वहां पर उनके तप से कहते हैं कि भगवान महादेव प्रसन्न हुए। और नंदीश्वर कहते हैं कि जो पंचनद नामक एक स्थान है जहाँ 5 नदियों का संगम है, वहां पर जप करने लगे, महादेव का ध्यान करने लगे, कठोर तप करने लगे। और वहां पर कहते भगवान की आराधना जब करने लगे तो भगवान महादेव माता पार्वती के सहित वहां पर प्रकट हुए। बोले शंकर भगवान की जय। और भगवान महादेव की कृपा से बाद में वही नंदीश्वर जो है कहते हैं कि भगवान महादेव ने उन्हें अपने गण के रूप में स्वीकार किया और कहा कि तुम मेरे आज से अभिन्न हो, मेरे गण रूप में रहोगे, सदा मेरा सानिध्य तुम्हें प्राप्त रहेगा। और बाद में कहते हैं कि सुयसा नामक मरुत की कन्या जो उनकी पत्नी हुई, नंदीश्वर ने अपना स्वयं वृतांत जो है सनत कुमार को बताया कि मैंने भगवान महादेव की कृपा से अल्प मृत्यु वाला होने पर भी दीर्घ आयु प्राप्त की, अयोनिज हुआ। और महादेव ने ही कहते हैं कि मुझे मृत्यु से भी बचाया। ऐसे भगवान महादेव जो हो मृत्युंजय महादेव, कालों की विकाल महाकाल है। बोलिए महाकाल भगवान की। सदा शिव सर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। शिव वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। सब दुख भक्तन के, सब दान भक्तन के, दया कर हो तो ऐसा हो। शिव है दिगंबरा, दिगंबर हो तो ऐसा हो। जय हो भोले। शिखर कैलाश के ऊपर कल्पतरू की छाया में, शिव सर्व वरदाता
फिर हो तो ऐसा हो। जय हो। तालियां बजती भाव से। आज शिवरात्रि तालियां बजाते हैं भाव से। शीश पे गंग की धारा सुहावे भालने लोग। शीश पे गंग की धारा भाल में शीश पर गंग की धारा सुहावे भालने लोग। शीश पर गंग की धारा सुहावे भाल में लोचन। सुहावे भालने कैलामस्तक में चंदर की में चंदर की मनोहर होत शिव सर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। कियानन दीन जावन में कठिन तप काल के डर से। कियानन दीन जावन में कठिन तप काल के डर से। कियानन दीन जावन में कठिन तप काल के डर से। कठिन तप काल के डर से बनाया खास गण अपना। बनाया खास गण अपना अमर हो तो ऐसा लगा शिव सर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। लगा शिव सर्व भजके दिगंबर हो तो ऐसा हो। लगा शिव सर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। दिगंबर हो तो ऐसा हो। दिगंबर हो तो ऐसा भले शंकर भगवान की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की हर हर महादेव थोड़ा जोर से आज शिवरात्रि है। हर 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 महादेव। महादेव ऐसे भगवान का जो नंदीश्वर अवतार बताया है, भैरव अवतार के संदर्भ में आगे भगवान का जो भैरव अवतार है, उन भैरवों में कहते हैं कि भगवान महादेव जो है स्वयं भैरव का अवतार है काल भैरव रूप में। कहते हैं कि भैरव पूर्ण रूपो ही शंकर से परात्मनः मूढ़स्ताम्बई न विजानाति मोहिता से माया। कहते जो अज्ञानी व्यक्ति होते वो भगवान के भैरव अवतार को नहीं जानते हैं, कोई साधारण देवता के रूप में मान लेते हैं, बाकी वो कहते हैं कि भगवान महादेव का ही अवतार है भैरव अवतार।
भैरव के अवतार की कथा आप लोगों ने पूर्व काल में सुन चुके हैं कि जब जो भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी में अपनी अपनी श्रेष्ठता को लेकर के युद्ध हुआ था, उसमें ब्रह्मा जी ने असत्य भाषण किया था केतकी के पुष्प को साक्षी बना करके, और तब भगवान महादेव की प्रेरणा से भैरवनाथ ने कहते हैं कि ब्रह्मा जी के जो 5वां सिर था उसका शिरच्छेदन कर दिया था। उसी समय कहते हैं भगवान का जो है महादेव का भैरव अवतार हुआ था, और कहते हैं कि भगवान ने लीला करने के लिए ही उस समय जब उन्होंने ब्रह्मा जी का एक सिर काटा था तो उन्हें ब्रह्म हत्या का एक लोक मर्यादा में स्थापित करने के लिए, यद्यपि वो तो स्वयं महादेव ही थे, लेकिन उन्होंने भी मर्यादा को स्थापित किया और ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए कहते हैं कि उन्होंने सर्वत्र तीर्थों में भ्रमण किया। और उस ब्रह्म हत्या से भगवान महादेव ने कहा कि तुम भैरव के पास में पीछे पीछे लगते रहो, लेकिन जहाँ काशी में प्रवेश कर जाएंगे भैरव, तब काशी में तुम्हारा प्रवेश नहीं होगा। काशी में बोले गंगा ब्रह्म हत्या का प्रवेश नहीं होगा, क्योंकि वह काशी जो है संपूर्ण पापों को मुक्त करने वाली है। कहते कि या में पुरी मुक्तिपुरी काशी सर्व पापभ्यो करियसी आधिपत्यम च तस्यास्ते कालराजम सदैवी। और काशी नगरी कहते हैं कि वो भगवान की नगरी है, पाप आदि से रहित है, और भगवान ने बाद में कहते हैं कि काल भैरव को उस काशीपुरी का अधिपति बनाया, वहां का काशी के रक्षक बनाए। काल भैरव के दर्शन करने से ही काशी की यात्रा पूर्ण मानी जाती है। यदि कोई काशी दर्शन करने जाए, विश्वनाथ जी महादेव के दर्शन कर ले, अन्नपूर्णा माँ के दर्शन कर ले और काल भैरव के दर्शन ना करे तो अधूरी मानी जाती यात्रा। सर्वप्रथम जाकर के ढुंडीराज गणेश पहले द्वार पे पड़ते हैं। ढुंडीराज गणेश का दर्शन किया जाता है गंगा स्नान के बाद में, और फिर माँ अन्नपूर्णा का पास में ही मंदिर है, जो लोग गए होंगे मालूम होगा सबको। और बाद में भगवान विश्वनाथ जी का दर्शन किया जाता है। फिर काल भैरव का दर्शन करने के बाद ही वो है कहते हैं कि काशी की यात्रा पूर्ण मानी जाती है। यदि काल भैरव की दर्शन न किया जाओ तो वह यात्रा अधूरी मानी जाती है। और वहाँ पर यदि कोई काशी वास करना चाहे तो काशी के कोतवाल हैं काल भैरव, उनकी आज्ञा के बिना कोई वहाँ पर रह नहीं सकता। जो साधक वहाँ पर रहना चाहे, जो भक्त वहाँ रहना चाहे, उन्हें काल भैरव के दर्शन करके उनसे आज्ञा ले करके और उनका जो काले धागे वाला गंडा होता है उसे गले में धारण करके फिर वहाँ पर वास किया जा सकता है। इस प्रकार से भगवान महादेव का ही जो कहते हैं काल भैरव के रूप में अवतार हुआ, जो अन्य अवतार के अंतर्गत माना जाता है। नृसिंह अवतार जब भगवान का हुआ था हिरण्यकशिपु को मारने के लिए, प्रहलाद की रक्षा करने के लिए, तो कहते हैं कि प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट हुए नृसिंह रूप में। हिरण्यकशिपु को तो मार दिया, लेकिन उनका जो आवेश अवतार होने के कारण शांत नहीं हो रहे थे। सारे देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। भागवत में तो वर्णन आता है, आप लोगों ने सुना होगा, सुनते ही रहते हैं कि भागवत में जब भगवान नृसिंह रूप ने धारण करके हुए तो प्रहलाद जी ने, अन्य देवताओं से तो भगवान शांत नहीं हुए प्रार्थना पर, लेकिन प्रहलाद जी ने जब भगवान को प्रणाम किया था तो नृसिंह भगवान प्रसन्न हो गए थे और उन्हें अपनी गोद में ले लिया था। ऐसा भागवत में आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन यहाँ पर वर्णन आता है शिव पुराण में कि नृसिंह भगवान का जो आवेश अवतार था वो शांत नहीं हो रहे थे। सारे देवता उनको उस रूप में देख करके भयभीत हो रहे थे। सब लोग देवाधिदेव महादेव के शरण में पहुंचे। देवता लोग, भगवान महादेव ने नंदिकेश्वर को भेजा, वीरभद्र को भेजा वहां पर कहते हैं कि शांत करने के लिए, लेकिन वीरभद्र ने समझाया तब भी कहते हैं कि नृसिंह भगवान शांत नहीं हो रहे थे। बार बार समझाने पर भी जब नहीं समझ शांत हुए तो कहते हैं कि भगवान के अवतार रूप में ही है भैरव जो वीरभद्र, उन्होंने कहते हैं कि उनका रूप बदल लिया और वहां पर दूसरा रूप धारण करके सरभ रूप में वो प्रकट हो गए। एक पक्षी विशेष सरभ नामक पक्षी, उस रूप में भगवान का प्राकट हुआ, वह सरभ अवतार कहलाता है। और विशाल आकृति वाले पक्षी जैसे बाज आदि गिद्ध आदि पक्षी होते हैं, ऐसे बड़े आकृति वाले पक्षी बन करके सरभ रूप में भगवान ने कहते हैं कि वीरभद्र ने ही, और नृसिंह भगवान को अपने पंजे में दबा लिया और लेकर के उड़ गए। और बाद में कहते हैं कि जब फिर उन्हें लिए अपने पंजे में दबाया तब नृसिंह भगवान का कहते हैं कि आवेश जो है शांत हुआ। और कहते हैं कि नियमान परवशो दीन वक्त्र कृतांजलि तुष्टाव परमेशानम हरिस्तम ललिताक्षर ही।
तब बाद में कहते हैं कि नरसिंह भगवान ने उनका आवेश शांत हुआ और सर्व रूपी भगवान महादेव का जो सर्व अवतार था उनके वंदना की, प्रार्थना की, और कहते हैं ललित अक्षर माने सुंदर पद्यों में उनकी स्तुति प्रार्थना की। इस प्रकार से कहते हैं कि जब उन्होंने प्रार्थना की तब सर्व भगवान ने नृसिंह भगवान को मुक्त किया, छोड़ा। इस प्रकार से भगवान का वो कहते हैं कि सर्व अवतार माना जाता है। बोले शंकर भगवान की। इसी प्रसंग में यहाँ पर क्या कि भगवान के अनेक अवतार हुए हैं, और चूंकि कथा जो है आज और कल विशेष रूप से, परसों तो थोड़े समय में, आज भी जो है 3 बजे के बाद में कुछ समिति के कार्यकर्ताओं की ओर से ऐसा संदेश प्राप्त हुआ है कि कुछ लोगों का स्वागत सम्मान आदि होने का रहा है, और हमारे यज्ञाचार्य पंडित अजय जी दुबे जी कुछ अपना विचार व्यक्त करेंगे आप लोगों के सामने। तो कथा को व्यास विधि से ना लेकर के समास विधि का आश्रय लेते हुए थोड़ा गृहपति अवतार भगवान का है। कहते हैं कि वो भगवान ने गृहपति अवतार रूप धारण करके और भक्तों को आनंद प्रदान किया। विश्वानर के रूप, पुत्र के रूप में भगवान कहते हैं कि गृहपति के रूप में हुए, और उन्होंने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए वह गृहपति रूप अवतार लिया था। इसी प्रकार से अग्निश्वर नामक एक भगवान का शिवलिंग प्राकट हुआ। उन अग्निश्वर महादेव का कहते हैं कि जो भक्त दर्शन करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान महादेव अग्निश्वर रूप में करके भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करते हैं। एक यक्षेश्वर नामक भगवान का अवतार होता है। कहते हैं कि एक बार देवताओं ने देवासुर संग्राम में भगवान की कृपा से विजय प्राप्त कर ली, और उस विजय को देवता लोग अपनी मानने लगे कि हमने अपने पराक्रम के बल पर असुरों को परास्त किया है। उस विजय का श्रेय स्वयं अपने आप को लेने लगे। इस बात को लेकर उनके अंदर अभिमान आ गया, अहंकार आ गया। उनके उस अहंकार को कहते हैं कि भंग करने के लिए स्वयं भगवान देवाधिदेव महादेव कहते हैं कि एक यक्ष का रूप धारण करके बैठ गए, और कहते हैं कि भगवान ने यक्ष रूप में जब आए तो कहते हैं कि उन्होंने जब बैठ गए, देवताओं ने जाकर पूछा तुम्हारा परिचय क्या है। देवता लोग आए, सबसे पहले कहते हैं कि अग्निदेव को भेजा वहां पर देवताओं ने। अग्निदेव जब यक्ष के सामने गए तो यक्षराज से कहा आप कौन हो। यक्षराज ने अपना परिचय बताया। यक्षराज ने कहते हैं कि अग्निदेव से पूछा आपका परिचय क्या है। बोले मैं अग्नि हूं, मेरा सामर्थ्य इतना है कि मैं तीनों लोगों को भस्म कर सकता हूं, इतना मेरा सामर्थ्य है। जब अग्निदेव ने इस प्रकार अहंकार पूर्ण वचन कहा तो कहते यक्ष ने एक तिनका रख दिया सामने और बोले इसको जलाकर बताओ। अग्निदेव ने अपना पूरा सामर्थ्य लगा करके शक्ति लगाई, लेकिन वो तिनके को जला नहीं सके। पूर्ण उन्होंने अपने बल लगा करके तिनके को नहीं जला सके। निराश होकर के देवताओं के पास पहुंच गए। तब इंद्र की प्रेरणा से वायु देवता आए। वायु देवता के वहां पर परिचय हुआ। बाद में वायु देवता ने अपने बल का बखान किया कि मेरा ये इतना वेग है, इतना पराक्रम है कि बड़े बड़े पहाड़ों को भी उड़ा सकता हूं। अच्छा बोले इस तिनके को तुम उड़ा कर दिखाओ। वायु देवता ने अपना पूर्ण वेग लगा करके, जोर लगा करके उस तिनके को उड़ा नहीं पाए। उड़ाना तो क्या, एक तिनक भर भी इधर उधर नहीं हिला सके। निराश होकर के वायु देवता भी कहते हैं कि देवताओं के पास पहुंचे, इंद्र आदि के पास में। जब देवराज इंद्र स्वयं वहां पर आए, कहते हैं कि तब वहां पर देवराज इंद्र को देख करके और वह यक्ष जो थे अदृश्य हो गए। देवराज इंद्र को उनका दर्शन भी नहीं मिल पाया। तब वहां पर कहते हैं कि आकाशवाणी हुई और कहते हैं कि अथा सीतो नभो वाणी देव विस्मय हारिणी यक्षोयम शंकरो देवा सर्वकर पहाप कहा। कहते हैं कि वो यक्ष और कोई नहीं था। आकाशवाणी ने कहा कि स्वयं देवाधिदेव महादेव ही इस रूप में थे। ऐसे भगवान ने यक्षेश्वर रूप करके और देवताओं का अभिमान भंग किया। बोलिए यक्षेश्वर भगवान की। आगे भगवान के जो महाकाल आदि 10 महाअवतार हैं, उनमें कहते हैं कि भगवान जो महाकाल हैं उनके अवतार बताए जा रहे हैं।
बीच में कथा में विक्षेप ना कर, बस वहीं चढ़ा के चले जाए, है ना। भाव से स्वीकार कर लिया। भगवान के कहते हैं कि जो 10 अवतार हुए उनमें महाकाल आदि अवतार, उनमें कहते हैं कि पहला महाकाल नामक अवतार हुआ, दूसरा भगवान का तार नाम से। जो लोग भगवती के 10 महाविद्याओं के रूप का वर्णन कर जानते होंगे, उन 10 महाविद्याओं के महाकाल भी 10 अवतार हुए उनके जो है, उसी प्रकार से जैसे 10 महाविद्याओं में महाकाली का पहला नाम है, उसी प्रकार उनके देव जो है महादेव महाकाल हैं। दूसरा कहते हैं तार नामक से तारा के महादेव हैं। उसी प्रकार भुवनेश्वर तीसरा अवतार भगवान का, विद्येश्वर चौथा, पांचवा अवतार कहते हैं भगवान का भैरव है, जो भैरवी शक्ति है, उनके अवतार भैरव हैं। और छिन्नमस्ता जो है उनके भगवान छिन्नमस्त नामक से है। सातवें कहते हैं भगवान धूमावती के जो धूमबान रूप से महादेव है। और 8वें कहते हैं बगलामुखी के बगलामुख नाम से भगवान का प्राकट हुआ। मतंगी के रुद्र महादेव जो है मातंग रूप से है। और इस प्रकार से कहते हैं कमला के कमल नाम से। इस प्रकार भगवान महादेव के 10 अवतार माने जाते हैं। 11 रुद्रावतारों में कहते हैं कि भगवान के जो अवतार हुए 11, उनमें वर्णन आता है कि भगवान स्वयं जो है कि दुर्वासा आदि अवतार उनके हुए। जो दुर्वासा अवतार हुए 11 रुद्रों में कहते हैं कि कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्भृ, शंभु, चंड और भव्य, इस प्रकार के 11 रुद्र माने जाते हैं। शिव जी के कहते हैं कि दत्तात्रेय अवतार हुए, दुर्वासा अवतार हुए, दत्तात्रेय नहीं दुर्वासा अवतार, जो अत्रि मुनि के यहाँ पर कहते हैं कि पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे, भगवान के शिव के ही अवतार माने जाते हैं। और उन दुर्वासा अवतार में कहते हैं कि भगवान के 11 अवतारों के अंतर आगे हनुमान जी भी जो है भगवान के रुद्र के अवतार माने जाते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि भगवान रुद्र के अवतार जिन्होंने प्रभु श्री राम की सेवा करके और अनन्य भक्तों में कहला प्रभु श्री राम के, ऐसे भगवान का जो हनुमत अवतार माना जाता है। महेश अवतार भगवान का हुआ, बेताल अवतार भगवान महादेव का हुआ। इसके बाद में भगवान ने एक रूप धारण किया जो विश्वेश्वर के नाम से कहा जाता है। वो समुद्र मंथन के समय भगवान का इस प्रकार से प्रकट हुआ था। और इसके बाद में भगवान कहते हैं कि विश्वेश्वर ने जो है जब प्रकट हुए तो विष्णु आदि देवताओं ने उनका स्तवन किया भगवान महादेव का। और उनकी कृपा से कहते हैं कि भगवान ने फिर उन्हें अविष्ट वस्तु प्रदान की। आगे पिपलाद नामक एक का भगवान का अवतार होता है। कहते हैं कि जब दधीचि ऋषि को देवताओं ने निवेदन किया था अपनी अस्थियां प्रदान करने के लिए, और दधीचि ऋषि का कहते हैं कि जब शरीर उन्होंने अपना त्याग कर दिया था, तब बाद में जो है उनकी पत्नी सती होने जा रही थी। उन्हें जब रोका गया कि आप गर्भवती हैं, आप इस प्रकार से, जिनका नाम सुवर्चा था, अभी जो है सती ना हो क्योंकि तुम गर्भवती हो। तब कहते कि सुवर्चा ने जो है बाद में बच्चे को जन्म देने के बाद में एक पीपल के नीचे रख दिया उस छोटे शिशु को, और स्वयं बाद में सती हो गई। पीपल के नीचे उस बालक का लालन पालन हुआ था, इसलिए उनका नाम पिपलाद हुआ। तो भगवान महादेव का कहते हैं कि पिपलाद नाम से अवतार माना जाता है। और वही पिपलाद ने कहते हैं बाद में राजा अरण्य की पुत्री पद्मा के साथ विवाह किया था। भगवान का आगे वैश्यनाथ के अवतार हुआ, जिन्होंने एक गणिका वैश्या की परीक्षा लेने के लिए वैश्य रूप में अवतार लिया था। आगे भगवान का कहते हैं कि द्विजेश्वर नामक एक अवतार हुआ, और उस अवतार में भगवान ने कहते हैं कि द्विज रूप धारण करके भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए प्रकट हुए। एक अवतार भगवान का यतीश्वर के नाम से हुआ। कहते हैं पूर्व काल में अर्बुदाचल पर्वत पे, माने जो माउंट आबू है उसे अर्बुदाचल पर्वत भी कहते हैं। वहां पर उस पर्वत की तलहटी में एक भील पति पत्नी दोनों रहते थे, दंपत्ति, और वो दोनों भगवान के भक्त थे, महादेव के। बड़े धार्मिक थे, गरीब थे, छोटी सी कुटिया थी, लेकिन सदाचारी थे। एक दिन भगवान उनके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए कहते हैं कि आए एक यति माने सन्यासी का रूप धारण करके। उस भील का नाम आहुक था और उसकी पत्नी का नाम आहुका। संध्या का समय था, भील जंगल में गया हुआ था, घर पर उसकी पत्नी थी। उसी समय यति सन्यासी रूप धारण करके भगवान आए। जब उनके द्वार पर आए उसी समय वह भील भी आ गया और कहा भगवान ने, यतीश्वर ने, कि रात्रि विश्राम करना चाहता हूं।
जंगल का रास्ता है, शाम हो गई है, अब कहाँ जाऊंगा, आप लोग मुझे आश्रय प्रदान करें। कहते कि उस भील ने कहा हाथ जोड़कर, महाराज मेरे अहो भाग्य जो आप जैसे महापुरुष पधारे हैं, लेकिन मेरी कुटिया में इतनी जगह नहीं है कि इसमें आपका भी निर्वाह हो सके, आप भी रात्रि बिता सके। छोटी सी कुटिया, हम दोनों ही रहते हैं इसमें। तो नीतीश्वर ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। लेकिन उसकी पत्नी जो थी आहुका, वह बहुत श्रद्धावान थी, श्रद्धामयी थी। उन्होंने अपने पति से कहा कि यह उचित नहीं है, हमारे यहाँ अतिथि रूप में महात्मा आए हैं, यदि इन्हें इस प्रकार से निराश लौटा देते हैं तो कहते हैं कि इसका दोष लगता है। शास्त्र में कहा गया है कि अतिथिर यस्य भग्नासो गृहात् प्रतिनिवर्तते स तस्मै दुष्कृतम दित्वा पुण्यमादाय गच्छति। बोले किसी गृहस्थ आश्रमी के घर से यदि कोई अतिथि आकर के निराश होकर लौट जाए, खाली हाथ यदि लौट जाता है, आप लोग सभी गृहस्थ आश्रमी आप लोगों को जानना चाहिए, अतिथि शब्द का मतलब ये नहीं कि हमारे मेहमान जो रिश्तेदार हों वही अतिथि हैं। अतिथि का मतलब जिसका कोई आने का समय निश्चित ना हो, निर्धारित ना हो, और वो चाहे हमारा परिचित हो या अपरिचित हो, यदि कोई भी आता है अपने यहाँ पर तो उनका यथासंभव स्वागत करना चाहिए, आतिथ्य स्वागत करना चाहिए। भोजन के समय भोजन, चाय पानी आदि जो भी आप जैसा स्वागत करते हैं अपने मेहमानों का, उसी प्रकार से अतिथि देवो भव की भावना से घर आए हुए अतिथि का सत्कार करना चाहिए। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो कहा कि यदि कोई गृहस्थ आश्रमी के घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है तो वह अपने जो भी ज्ञात अज्ञात उसके पाप कर्म है उस गृहस्थ आश्रमी के घर पर छोड़ करके उसके पुण्य कर्मों को लेकर चला जाता है। तस्मै दुष्कृतम दत्वा, माने अपने पाप कर्मों को दे करके और पुण्य मादाय गच्छति, पुण्यों को लेकर चला जाता है। इसलिए गृहस्थ आश्रमी का कर्तव्य है कि वह अपने यहाँ पर आए हुए अतिथि का यथासंभव आतिथ्य सत्कार करे, उनका पूजन करे, सत्कार मान सम्मान करे। कुछ नहीं तो आप उनके मधुर वचन के द्वारा तो स्वागत कर ही सकते हैं। आइए बैठिए, इतना भी उनसे यदि आप मधुर वचन बोल देते, आतिथ्य सत्कार हो जाता, वाणी के द्वारा भी स्वागत हो जाता है। यदि आप उनके खूब सत्कार करें और मन में प्रेम नहीं हो, भाव ना हो, तो वो सत्कार स्वागत उसका ठीक नहीं माना जाता है। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए कंचन वर्षे में। यदि कोई अतिथि आए और उनसे हमने प्रेम से भाव से यदि आइए आव भगत नहीं की तो कहते हैं इसी जगह पर नहीं जाना चाहिए। इसलिए गृहस्थ आश्रमी का कर्तव्य है कि वो ज्ञात अज्ञात जो भी आ जाए अतिथि रूप में अपने यहाँ उनका सत्कार करे। तो यहाँ पर उस आहुका ने, जो भीलनी थी, उसने कहा कि ये मर्यादा के अनुकूल नहीं है, ये हमारे यहाँ अतिथि रूप में आए हैं, ऐसा कीजिए, कुटिया छोटी है तो आप और ये महात्मा दोनों अंदर रहें, रात्रि व्यतीत करें, मैं कुटिया के बाहर सो जाऊंगी, लेकिन इन्हें निराश नहीं लौटाना चाहिए। तब भील के मन में भी विचार आया कि मेरी पत्नी ने धर्म पूर्वक बात की है, धर्ममय बात है, और उस भील ने कहा कि अच्छा ऐसा करो, आप और ये महात्मा कुटिया के अंदर रह जाओ तुम दोनों, मैं जो है बाहर रहूंगा। और उसने ऐसा निश्चय करके, कहता है कि अपने हथियार आदि लेकर के बाहर, क्योंकि जंगल था, अहिंसक जंतु आते थे, जीव आदि, बाहर सो गया। कहते कि सब प्रातः काल जागे तो उस भीलनी ने क्या देखा कि उसके पति जो बाहर लेटा हुआ था, सोया था, रात्रि काल में जंगल के हिंसक जानवरों ने उसे मार डाला, उसकी अस्थियां पड़ी हुई थी। यह देख करके कहते हैं कि उस आहुका ने, पत्नी ने जो है रुदन नहीं किया, रोई नहीं, बल्कि उसने यह जाना कि मेरे पति का जीवन सार्थक हुआ, जो उन्होंने अतिथि सेवा में अपने जीवन को उत्सर्ग किया, प्राण उत्सर्ग किए। और जब कहते हैं कि वह भिलनी भी अपने पति के साथ में सती होने के लिए उसने लकड़ी इकट्ठी करके चिता जलाकर सती होने लगी, तभी भगवान महादेव है जो यतीश्वर के रूप में जो आए थे, उन्होंने प्रकट होकर के भगवान ने दर्शन दिया और उन्हें वरदान दिया कि तुम अगले जन्म में नल दमयंती के रूप में होगे। वही भील भिलनी कहते हैं कि जो नल दमयंती कथा प्रसिद्ध है महाभारत आदि में,
उनका पूर्जन का इस प्रकार से वर्णन आता है। और भगवान ने यतीश्वर ने कहते भाव ने दर्शन दिया। बोलिए यतीश्वर भगवान की जय। इस प्रकार भगवान का यतीश्वर के रूप में प्राकट हुआ, भगवान का अवतार हुआ। और भगवान शिव कहते हैं कि दर्शन के लिए भगवान का जो है कृष्ण नामक भी एक अवतार हुआ, प्राकट हुए। और भगवान महादेव ने किस प्रकार से कहते हैं कि अनेक जो है अवधूतेश्वर के नाम से एक अवतार हुआ, जिसकी कल भी कथा आ चुकी है सांकेतिक रूप में, कि जब भगवान देवादिदेव महादेव के दर्शन करने देवराज इंद्र जा रहे थे तो भगवान ने जटाधारी एक अवधूत का वेश धारण किया था। वही कहते हैं कि भगवान का अवधूतेश्वर के नाम से अवतार माना जाता है। यहाँ पर भिन्न भिन्न अवतारों में भगवान का इस प्रकार से वर्णन आया। एक भिक्षु वर्ग के नाम से भगवान का अवतार आया। भगवान ने भिक्षु बन करके कहते हैं कि महादेव ने लीला की और भक्तों को आनंद प्रदान किया। उपमन्यु पर कृपा करने के लिए भगवान ने कहते हैं कि सुरेश्वर नामक एक अवतार लिया। जो उपमन्यु थे, कहते हैं कि उनके पिता धौम ऋषि, उनके यहाँ गाय नहीं थी। उपमन्यु ने एक बार अपने मामा के यहाँ जा करके वहाँ पर दूध पिया गाय का। जब अपने घर आए तो माँ से कहा मुझे दूध चाहिए। माँ ने कहा कि हमारे यहाँ गाय तो है नहीं। अब बालक छोटा जिद पड़ गया कि दूध चाहिए, तो दूध पिलाने के लिए माँ ने क्या किया कि आटा घोल करके थोड़ा सा पानी में और बालक के सामने रख दिया कि ये लो दूध पी लो। वो आटा के कारण पानी भूरा हो गया था, सफेद सा हो गया था। बोले ये पी लो। उस बालक ने कहा कि नहीं, ये दूध नहीं है, मुझे तो दूध ही चाहिए। तब माता ने कहा कि हमारे यहाँ पर गाय तो है नहीं, हमारे पास कोई धन आदि भी नहीं है। अब तुम्हें यदि बोले दूध चाहिए तो भगवान महादेव की आराधना करो, उन्हीं की कृपा से तुम्हें दूध प्राप्त हो सकता है। तब कहते हैं कि भगवान ने की आराधना की उपमन्यु ने, और उन्हें कहते हैं भगवान महादेव उनके यहाँ पर बाद में पहले दर्शन देने आए और भगवान ने उन्हें क्षीर समुद्र के रूप में ही दूध प्रदान किया। इस प्रकार से उपमन्यु पर भी भगवान महादेव ने कृपा की। तो इसे भगवान महादेव शिव जी जो है कहते हैं कि भक्तों पर दया करने के लिए अनेक अवतार लेकर के और भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। ऐसे भगवान महादेव हैं। बोले भगवान शंकर की जय हो। देवादिदेव महादेव की हर हर महादेव। आइए हमें भगवान के थोड़ा शरण ले लें। शिव शंकर भोले बाबा, शिव शंकर भोले बाबा, आ जाओ एक बार। आज शिवरात्रि, बुलाना है कि नहीं बुलाना है भगवान को? बुलाना है ना। आज शिवरात्रि का पर्व है, इसलिए महादेव को बुलाना। तो भाव के साथ आप लोग के साथ जो ताली के साथ बजा, ताली के साथ जो नाच गान को कर सकते हैं। शिव शंकर भोले बाबा, आ जाओ एक बार, चरणों में तेरे करो वंदन बारंबार। चरणों में तेरे करूं वंदन बारंबार। शिव शंकर भोले बाबा, शिव शंकर भोले बाबा, आ जाओ एक बार, चरणों में तेरे करो वंदन बारंबार। चरणों में तेरे करूं वंदन बारंबार। जय हो। तालियां बज रही भाव में। जय हो। पूजा तप तप पाठ न जानो, एक तेरा बस नाम में जानो। पूजा जप तप पाठ न जानो, एक तेरा ही नाम न जानो। पूजा तप तप पाठ न जानो,
न जानो एक तेरा ही नाम न जानो। कोई दूजा देव न मानो महादेव शंकर को मानो। कोई देव न दूजा मानो महादेव शंकर को मानो। मेरी विनती सुन लो मेरी, ओ मेरी विनती सुन लो मेरी, आ जाओ एक बार चरणों में तेरे करो कंचन वारम। है भोले चरणों में तेरे करो बंदन का। शिव शंकर भोले बाबा, शिव शंकर भोले बाबा, आ जाओ एक बार चरणों में तेरे करो बंदन बारंबार। हाँ चरणों में तेरे करो बंदन बारंबार। जय हो। जय हो। तीन लोक से महिमा न्यारी, बंधन करते सब नर नारी। तीन लोक से महिमा नारी वंदन करते सब नर नारी। लोक से महिमा न्यारी, बंधन करते सब नर नारी। हर तीन लोक से महिमा नारी वंदन करते सब नर नारी। भोले शंकर है त्रिपुरारी, नैया कर दो पार हमारे। हर भोले शंकर है त्रिपुरारी नैया कर दो पार हमारी। मिल जाए तेरी कृपा, ओ मिल जाए तेरी कृपा। मिल जाए तेरी कृपा, हो जाऊं भव से पार। चरणों में तेरे करो बंधन बारंबार। चरणों में तेरे करूं वंदन बारंबार। शिव शंकर भोले बाबा, शिव शंकर भोले बाबा आ जाओ एक बार चरणों में तेरे करो वंदन बारंबार। चरणों में तेरे करूं वंदन बारंबार। तेरा उपकार होगा जय हो। बड़ा उपकार होगा। हर हर। तेरा उपकार होगा बड़ा उपकार होगा। जय हो। जय हो। नर नर तेरी महिमा गाते, लेति लेति कह वेद बताते। नर तेरी महिमा गावे देख देख कह वेद बखाने। सुर नर तेरी महिमा गाते, लेति लेति कह वेद बताते। सुर नर मुनि सब महिमा गावे देख देख कह वेद बखाने। भाव भक्ति से शीश झुकाते, मन चाहा वर तुमसे पाते। हरि भाव भक्ति से शीश झुकावे मन चाहा वरुण से पावे। अब तो आ जाओ बाबा, अब तो आ जाओ बाबा। अब तो आ जाओ बाबा, कर दो मेरा उद्धार। चरणों में तेरे करो बंधन बारंबार। चरणों में तेरे करूं वंदन बारंबार। शिव शंकर भोले बाबा, शिव शंकर भोले बाबा आ जाओ एक बार। चरणों में तेरे करो बंधन बारंबार। चरणों में तेरे करूं वंदन बारंबार। चरणों में तेरे करूं वंदन बारंबार। तेरा उपकार होगा बड़ा उपकार होगा। तेरा उपकार होगा बड़ा उपकार होगा। भले शंकर भगवान भगवान की जय।
भोलेनाथ भगवान की हर हर। कंजूसी मत करो, इतने सारे लोग बैठे हो। हर 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 महादेव। तो भगवान ने इस प्रकार से अनेक उनके अवतार प्रकट हुए, नट अवतार आदि भगवान ने धारण किया। अब सबका जो कहते हैं विस्तार तो संभव नहीं है, लेकिन इसके गणना करते हुए भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं ताकि ग्रंथ की मर्यादा भी लंघन ना होगी। भगवान का दूजा अवतार हुआ और भगवान महादेव ने कहते इस प्रकार से अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य के पुत्र माने जाते हैं, वो भी भगवान महादेव के अंश अवतार के रूप में माने जाते हैं, जिनका वर्णन आप लोग महाभारत आदि में सबके माध्यम से जानते हैं कि वो अश्वत्थामा भगवान के महादेव के अवतार होने के कारण आज भी नर्मदा क्षेत्र में कहते हैं कि अदृश्य रूप में रहते हैं और आगे उनका चिरजीवियों में कहते हैं कि उनका स्थान है। ऐसे अश्वत्थामा का वर्णन किया, वो भगवान के महादेव के अवतार माने जाते हैं। जब महाभारत युद्ध के विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से अर्जुन ने तप किया था, देवराज इंद्र की प्रेरणा से कील नामक पर्वत पर जाकर वो तप कर रहे थे, ध्यान लगा कर बैठे थे। उसी समय वहां पर कहते कि एक सूकर माने सुअर जो है आया, जिसके शरीर में कहते कि वो एक असुर ही था, बड़ी विशाल आकृति वाला असुर था। अर्जुन तो ध्यान लगाए बैठे हुए थे, क्योंकि दुर्योधन का मित्र था वह असुर, तो उसने ही उसकी प्रेरणा करके भेजा था अर्जुन को मारने के लिए। जब अर्जुन बैठे हुए ध्यान लगा रहे थे भगवान का, उसी समय वह सुअर आ रहा था अर्जुन पर आक्रमण करने के लिए। अर्जुन ने तत्काल सावधान होकर के अपना धनुष गांडी उठाया और बाण संधान करके उस सुअर पर चलाया। आगे की तरफ से आ रहा था सुअर, सामने मुख की तरफ अर्जुन ने बाण मारा। ठीक उसी समय कहते हैं कि भगवान के भी महादेव ने भी अर्जुन की रक्षा के लिए उद्देश्य से और दर्शन देने के लिए किरात रूप में भगवान आकर के अपना बाण छोड़ा था। वो पीछे की पूंछ की ओर से आकर के और धरती में समाहित हो गया। अर्जुन अपने बाण को लेने जाने लगे, किरात के रूप में भगवान महादेव आए थे, उन्होंने भी बाण कहा ये मेरा है, बोले ये मेरा है। इस प्रकार से उस बाण को प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा में अर्जुन ने भगवान महादेव से प्रतिद्वंद करने के लिए किया और भगवान महादेव उन पर प्रसन्न हुए। इस प्रकार से भगवान ने कहता है कि किरातेश्वर रूप धर करके और उन किरातेश्वर भगवान महादेव ने कहते हैं कि अर्जुन को आशीर्वाद और पाशुपत्र अस्त्र प्रदान किया था कि इसके द्वारा तुम्हें जो विजय प्राप्त होगी। तो अर्जुन ने भगवान महादेव की आराधना भी की है पाशुपत्र अस्त्र प्राप्त करने के लिए, और भगवान महादेव की कृपा से ही कहते हैं कि फिर उन्होंने बाद में महाभारत जैसे विशाल युद्ध का विजय किया था। तो भगवान महादेव जो है सब पर आशीर्वाद प्रदान करने वाले हैं। यदि कोई भक्त चाहे कि अपनी सांसारिक कामना या पारलौकिक कामनाओं को पूर्ण करना चाहे, तो भगवान महादेव ही जो है सारे देवताओं में श्रेष्ठ हैं, क्योंकि अन्य सब देव है और भगवान शिव है महादेव। तो ऐसे महादेव की आराधना किए बिना कहते कोई व्यक्ति अपना अभीष्ट प्राप्त नहीं कर सकता है। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, इच्छित फल बेनु शिव अवराधे, नयन कोटि जोग जप साधे। इच्छित फल बेनु शिव अवराधे, नयन कोटि जोग जप साधे। नयन कोटि जोग जप अपनी अभीष्ट कामनाओं को पूर्ण करते हैं कि इच्छित फल बिन शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जब साधे। कोई कितनी साधना उपासना करे, यदि भगवान महादेव की आराधना ना करे, अन्य देवी देवताओं की आराधना करता रहे, क्योंकि एक दिन पहले हम विस्तार से बता चुके इस विषय में आपको कि अन्य सारे देवताओं का अपना अधिकार सीमित रहता है, उससे अधिक वो नहीं दे सकते हैं। लेकिन भगवान महादेव जो है अवडरदानी, इसलिए उन्हें कहा जाता है कि वो बिना विचारे उनसे जो मांग लेता तथास्तु। वो ये नहीं विचार करते हैं कि इसमें दे रहा हूं, इससे क्या होना आगे। भस्मासुर की कथा आप लोगों को सबको जानते ही, प्रसिद्ध ही है। तो इस प्रकार भगवान महादेव कहते हैं कि अपने भक्तों को सब कुछ प्रदान करने में समर्थ होते हैं। भगवान महादेव ने कहते कि भील स्वरूप आकर के और वो व्याध के रूप में व्याधेश्वर के नाम से भगवान महादेव कहलाए, और उन्होंने अर्जुन को कहते हैं कि वो आशीर्वाद प्रदान किया। आगे 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन आता है।
जो आप लोग द्वादश ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत स्तोत्र में बोलते हैं ना, सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकाल ओंकार ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीम शंकरम सेतुवंदे तो रामेशम नागेशम द्वारकावने वाराणस्यां तो विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तो केदारम विष्णुशम शिवालय। इस प्रकार ये कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग है। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्मकृतम पापम स्मरण नश्यति। इसे भगवान की जो इनके नाम का इतना मात्र स्तोत्र पाठ कर ले, द्वादश ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर ले, तो कहते हैं कि एक नहीं 7 जन्मों के पापों का भी क्षय होता है। तो यहाँ पर उन्हीं द्वादश ज्योतिर्लिंग में कहते हैं कि वर्णन आता है सौराष्ट्र सोमनाथ श्रीशैल मल्लिकार्जुन। इन द्वादश ज्योतिर्लिंगों के वर्णन में कहते हैं कि भगवान महादेव जो है सोमनाथ के नाम से सर्वप्रथम माने जाते हैं। और जो द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान महादेव सौराष्ट्र में जो सोमनाथ है उनका वर्णन कहते हैं कि आगे आता है। कोटि रुद्र संहिता में कहते हैं कि द्वादश ज्योतिर्लिंगों का भी वर्णन और उपलिंगों का भी वर्णन आ रहा है। जहाँ जहाँ भगवान विशेष रूप से प्रकट हुए हैं ज्योतिर्लिंग के रूप में, उनमें कहते हैं कि सोमनाथ जो प्रथम माना जाता है। और सोमनाथ नाम क्यों पड़ा? कहते हैं कि चंद्रदेव का नाम एक सोम भी है। जब दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्या रोहिणी आदि कहते हैं कि दी थी चंद्रदेव को, तो उनमें सब में ज्येष्ठ जो थी रोहिणी थी। चंद्रदेव अन्य पत्नियों के प्रति उतना प्रेम नहीं करते थे जितना रोहिणी को करते थे। रोहिणी से विशेष प्रेम करते थे, इसलिए कहते हैं कि वो अन्य जो पत्नियां थी उनकी वो दुखी रहती थी। और उन्होंने अपने पिता से शिकायत की दक्ष प्रजापति से कि चंद्रदेव जो है हमारे प्रति भेदभाव भेद दृष्टि रखते हैं, रोहिणी को अधिक प्रेम करते हैं, हमें नहीं करते। चंद्रदेव को समझाया गया बार बार, लेकिन वो अपनी भेद बुद्धि को बदल नहीं पाए। तब कहते हैं कि उन्हें साफ दे दिया दक्ष प्रजापति ने कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए, जिसे आप आधुनिक संज्ञा में टीबी का रोग बोलते हैं। बोले क्षय रोग हो जाए। अब चंद्रदेव की सारी कलाएं क्षीण हो गई, धीरे धीरे करके क्षय उनको प्राप्त हो गए। तब उन्होंने बाद में कहते हैं कि उसी स्थान पर भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना की और भगवान महादेव उनकी उस तपस्या से प्रसन्न होकर के वहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। तब से कहते हैं कि चंद्रदेव के द्वारा उन्होंने दर्शन प्राप्त आराधना किए गए, तो उनको वहां पर सोमनाथ के नाम से जाना जाता। सोम माने चंद्रमा, उनके नाथ माने स्वामी जो महादेव हैं वही सोमनाथ है। बोलिए सोमनाथ भगवान की जय। सोमनाथ जो है वे सोमनाथ सौराष्ट्र सोमनाथ तक श्रीशैल मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन की कथा कल आप लोग सुन चुके विस्तार से कि जिस प्रकार से कार्तिक स्वामी ने जाकर के क्रौंच पर्वत पर जाकर के पहुंचे थे और मल्लिकेश्वर भगवान मल्लिकार्जुन की जो स्थापना की थी वह मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुए। नर्मदा तट पर ओमकारेश्वर जो है आप लोग सब जाते दर्शन करते हैं, वो महाकाल जो है उज्जैन में है। ऐसे मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं, उज्जैन में और ओमकारेश्वर में। तो इन ज्योतिर्लिंगों की वर्णन आता है। काशी में जो है कहते हैं कि काशी के पूर्व दिशा में और भी अनंत, क्योंकि काशी तो कण कण जो है शिवमय है काशी का। काशी शब्द का ही अर्थ है काश्यते प्रकाश्यते आशा काशी, जिसका प्रकाश तीनों लोक में रहता है, अपने आप में जो है कहते हैं कभी क्षय नहीं होता है। प्रलय काल में भी काशी का नाश नहीं होता है। भगवान महादेव अपने त्रिशूल पर धारण करते हैं। ऐसी वह काशी नगरी है जहां भगवान महादेव कहते हैं कि विश्वेश्वर के नाम से रहते हैं। और भगवान महादेव उस काशी में रह करके कहते हैं कि अभी आप लोगों ने जैसे काल भैरव के संदर्भ सुना था कि भगवान महादेव वहां पर रक्षा का भार काल भैरव को दिए हुए हैं। काशी नगरी में आने वाले को जो भी आता है वह कभी भूखा नहीं रह सकता है। उसका जो है दायित्व भगवान ने अन्नपूर्णा जी को सौंपा है। और काशी में रहने वाला अज्ञानी भी नहीं होता है, ज्ञानी हो जाता है, क्योंकि वो ज्ञान की भूमि है। तो कहते हैं कि भगवान महादेव ने कहा शारदे ज्ञान दातृत्वम सदा रक्षतु भैरव, जीवने अन्नदातृत्वम मरणे मुक्ति ददाम्य हम।
कहा भगवान ने सरस्वती जी को आज्ञा दी कि हे शारदे तुम जो है ज्ञान देने वाली हो, जो भी काशी में विद्या प्राप्ति के उद्देश्य आए उसे ज्ञान प्रदान करो। और रहने वालों को कहते हैं कि सदा रक्षतु भैरव, हे भैरवनाथ तुम जहाँ काशी में रहने वाले जो है उन सबकी रक्षा करो। रक्षा का दायित्व जो है कहते हैं रक्षा मंत्रालय भगवान ने महादेव ने काल भैरव को सौंप दिया है। और अन्न देने के लिए कहते हैं कि जीविते अन्न दात्री तुम, अन्नपूर्णा जी से कहा कि जो भी यहाँ पर रहेगा उसे अन्न की प्राप्ति तुम कराओ। और बाद में कहा कि मैं मरणे मुक्ति ददाम्यम, जो काशी में शरीर छोड़ेगा उसे तारक मंत्र का उपदेश दे करके मुक्ति में प्रदान कराऊंगा। ऐसा भगवान ने काशी में कहते हैं कि पिता सौंपा है। और वह काशी में भगवान महादेव विश्वेश्वर के रूप लेते हैं। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। आई आज शिवरात्रि का दिन भी है, हम लोग भी काशी में, आज तो काशी जो बम बम बोल रहा है, काशी हो रहा होगा, पूरा सब जगह शिवमय हो रही हो काशी। हम भी मानसिक रूप से काशी धाम की यात्रा करें। भोलेनाथ जो की प्यारी, समझ गए होंगे आप लोग। भोलेनाथ जो की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मन मीठो मीठो गंगा जी रो पानी लागे। भोलेनाथ जो की प्यारी राजधानी लागे, हो राजधानी लागे, मन मीठो मीठो गंगा जी रो पानी लागे। भोलेनाथ जो की प्यारी राजधानी लागे, और राजधानी लागे, मन मीठो मीठो गंगा जी रो पानी लागे। भोलेनाथ जो की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मन मीठो मीठो गंगा जी रो पानी लागे। शंकर को प्यारी, तीन लोक से न्यारी काशी शिव शंकर को प्यारी। तीन लोक से न्यारी काशी शंकर को प्यारी। हर तीन लोक से न्यारी काशी शिव शंकर को प्यारी। भैरवनाथ यहाँ पर बैठे करते हैं रखवाली, हो भैरवनाथ यहाँ बैठे हैं करते हैं रखवाली। माता अन्नपूर्णा शिव की पटरानी लागे, पटरानी लागे, मन गईमो मीठो गंगा जी रो पानी लागे। भोलेनाथ जो की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मन मीठो मीठो गंगा जी रो पानी लागे। भोले 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 बम बम भोले। जय हो, तालियां बज रहे भाव से।
बम बम बोले जयकारा सब बोले करे कीर्तन सभी भक्त जन गली गली में डोले करे कीर्तन गली गली में डोले की झांकी सभी दिल को प्यारी लागे मस्तानी लागे मन मीठो मीठो गंगा जी रो पानी लागे भोले नाथ जोगी प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मन मीठो मीठो गंगा जी रो पानी लागे मन मीठो मीठो गंगा जी रो पानी लागे कहो तालियां बजा निर्मल नीर बहे गंगा में भक्तों को सुख देता अरे निर्मल नीर बहे गंगा में भक्तों को सुख देता हाँ, निर्मल नीर बहे गंगा में भक्तों को सुख देता निर्मल नीर बहे गंगा में भक्तों को सुख देता हरे पाप पल भर में सबको मुक्ति को भी देता हरे पाप पल भर में सबके मुक्ति को भी देता जाके घाट घाट की शोभा सुख खानी लागे सुख खानी लागे मन मीठो मीठो हरे रो पानी लागे भोले नाथ जो की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मन मीठो मीठो गंगा जी रो पानी 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 लागे बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय हर बारे बरंडे वालों कमाल दिखा दिया आप लोगों ने तो हर हर थोड़ा जोर से बोलना पड़ा हर हर महादेव अकेला बरंडवा नहीं पूरा क्षेत्र है इसके बाद भी इतनी जोर से बोल रहे हैं क्या बात है भगवान महादेव जी के इस प्रकार से काशी विश्वनाथ आदि जो है ज्योतिर्लिंग का वर्णन है अत्रीश्वर के लिंग नाम से भगवान का जो है कहते हैं जहाँ अत्रि मुनि ने तप किया था उन अत्रि मुनि ने कहते हैं कि अपने नाम से ज्योतिर्लिंग जो है स्थापित किया शिवलिंग वह अत्रीश्वर महादेव के नाम से कहलाया जहाँ माता पतिव्रता जो है अनसुईया जी और अत्रि महामुनि ने तप किया ऐसे अत्रीश्वर महादेव का वर्णन किया जाता है। नर्मदा जी के तट पर कहते हैं कि नंदिकेश्वर नामक का एक तीर्थ है। नर्मदा पुराण में आप लोगों ने विस्तार से उसकी कथा सुनी होगी। जो नंदिकेश्वर तीर्थ आज वर्तमान में बरगी डैम में कहते हैं कि जलमग्न हो गया। जो प्राचीन मंदिर था बाद में सरकार के द्वारा नवीन मंदिर बनवाया गया ऊपर, तो वह नंदिकेश्वर तीर्थ कहते हैं कि जहाँ साल में एक बार गंगा जी भी नर्मदा जी से मिलने आती है। इस नंदिकेश्वर तीर्थ में कहते हैं कि जो भक्त जाते हैं गंगा जी स्नान करने के लिए, गंगा जी में स्नान करने वालों के सबके पाप क्षीण हो जाते हैं। कहते हैं कि दरस परस और मज्जन पाना हरई पाप का वेद पुराना। तो गंगा जी में सारे पाप क्षीण हो जाते हैं नहाने वालों के, लेकिन वो सारे पाप जब गंगा जी के प्राप्त होते हैं तो गंगा जी अपने उन पापों को जो इकट्ठे हुए हैं उन्हें धोने के लिए, पवित्र होने के लिए नर्मदा जी में आती साल में एक बार, वो गंगा सप्तमी के दिन। इसी नंदिकेश्वर तीर्थ में कहते हैं गंगा जी, नर्मदा पुराण में आप लोगों ने सुना होगा विस्तार से कि गौ का रूप धारण करके गंगा जी स्वयं आती वहां पर। और उस तीर्थ में जो है ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी कहते हैं कि
क्षीण हो जाते, विलीन हो जाते हैं। ऐसा वह नंदिकेश्वर तीर्थ के नाम से है। बोलिए नंदिकेश्वर महादेव की। तो वह ज्योतिर्लिंग ऐसा बात माना जाता है। और कहते हैं कि वहाँ पर अन्य जो है नर्मदा क्षेत्र में महाबलेश्वर के नाम से भगवान महादेव का लिंग है। और एक बार कहते हैं कि एक चांडाली जो नीच जाति में थी, शिवरात्रि का दिन था, वह भूखी प्यासी थी। उसने विचार किया मंदिर में लोग आ रहे हैं, कुछ देंगे दान दक्षिणा में रूप में, खाने पीने का कुछ मिलेगा। तो वह मंदिर के द्वार पर बैठी हुई थी और कहते कि उसने किसी दर्शनार्थी से कुछ मांगा खाने के लिए। उस दर्शनार्थी ने कहते हैं कि वहां पर बिल पत्र के जो मंजरी थी वृक्ष की, वो लेकर के उसको दे दी। अब उसने उन बिल पत्र की मंजरी को लेकर के, पास में एक शिवलिंग था, खाने की वस्तु तो थी नहीं, तो उसने उसको लेकर के और ऐसा छोड़ा, फेंक दिया, तो वो शिवलिंग के ऊपर अनजाने में पड़ा। देखिए महादेव की कैसी लीला होती है। अनजाने में भी कहते हैं कि वो बिल पत्र की जो मंजरी थी, वह कहते हैं कि उस शिवलिंग पर पड़े पत्र सहित वह जाके कहते उसका इतने मात्र में भगवान का पूजन हो गया, महादेव का। और उतने पूजन मात्र से कहते कि बिल पत्र जो अनजाने में भी चढ़ गया, जिसके प्रभाव से महादेव प्रसन्न हो गए। और उस संयोग बस कहते हैं कि इससे पूजन हो जाने से उस चांडाल योनि में पड़ी हुई उस बढ़िया को भी परम गति की प्राप्ति हुई, शिव सायुज्य प्राप्त हुआ। ऐसे महाबलेश्वर नाम से महादेव का वहाँ पर वर्णन आता है। उसी संदर्भ में एक मित्र सह नामक राजा हुए, उन्होंने भी कहते हैं कि भगवान की आराधना करके और शिव सायुज्य प्राप्त किया। पशुपतिनाथ नामक एक लिंग भगवान का वर्णन आता है, जहां भगवान महादेव ने पशुपति रूप धारण करके और भक्तों को आनंद प्रदान किया। आगे हाटकेश्वर के नाम से भगवान का वर्णन आता है। भगवान हाटकेश्वर के रूप में प्रसिद्ध हुए वहां पर, और उन्होंने कहते हैं कि वहां भक्तों की आराधना करने वालों की कामनाओं को पूर्ण किया। अंधक नामक एक असुर, जो कल जिसका आपने युद्ध खंड में विस्तार से वर्णन सुना, अंधकेश्वर को भगवान महादेव ने कहते हैं कि बाद में अपना गण बना लिया था। और वो अंधकेश्वर ने कहते हैं अंधक नामक असुर ने जहां भगवान की आराधना की, शिवलिंग स्थापना करके, वो उसी के नाम से वह शिवलिंग प्रसिद्ध हुए, विख्यात हुए, अंधकेश्वर के नाम से। वहां पर कहते हैं कि जो जाकर के भगवान शिव की आराधना करता है, वह भगवान महादेव की कृपा से कहते हैं कि अपनी अभिष्ट वस्तु को प्राप्त करता है। तो ऐसे जो है कहते हैं कि सोमनाथ आदि की जो उपलिंग भी है, जो 12 ज्योतिर्लिंग के अलावा, उनका भी यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि भगवान महादेव इन ज्योतिर्लिंगों के रूप में सोमनाथ और मल्लिकार्जुन आदि जो हैं उनके रूप में आते हैं। महाकाल का वर्णन किया गया कि महाकाल भगवान महादेव जो है, जो कालों के भी काल महाकाल कहलाते हैं, उन्होंने एक राजा पर कृपा की और राजा को कहते हैं कि उसके संकट से निवृत्त किया। उसके विरोधी राजाओं ने नगर को घेर लिया था चढ़ाई करने के लिए, उज्जैनी के राजा को। उसने मानसिक रूप से भगवान महादेव की शरण ग्रहण की और भगवान महादेव की कृपा से कहते हैं कि वो जितने भी उसके विरोधी राजा नगरी को घेर कर आए थे, वे सब के सब कहते हैं कि वहाँ पर से पलायन कर गए। और भगवान ने अपने उस भक्त राजा की जो है रक्षा की। वहीं पर कहते हैं कि वह चंद्रसेन नामक राजा की रक्षा करके, और एक श्रीकर नामक गोप जो था, वह भी महादेव की कृपा से संकट से निवृत्त हुआ और भगवान की कृपा प्राप्त की। इस प्रकार से भगवान महादेव के कहते हैं कि जो ज्योतिर्लिंगों में ओमकारेश्वर जो आप लोग दर्शन करते हैं, नर्मदा जी के बीच में मध्य में है, उनकी अपनी महिमा है महादेव की। जो परिक्रमा करने जाते सभी लोग बाद में जल चढ़ाने जाते ही हैं। ऐसे केदारेश्वर भगवान महादेव जो है हिमालय में विराजमान है। जो उनकी दर्शन करता है वो भगवान की कृपा से कहते हैं कि अभिष्ट वस्तु को प्राप्त करता है। क्योंकि जो है जैसा निर्देश प्राप्त हुआ था पूज्य स्वामी बादाम गिरी जी महाराज जी के द्वारा कि 3 बजे तक आज कथा को हम करेंगे, तो ठीक 3 बज गए, 1 मिनट ज़्यादा न कम हमारा नियम अपनी जगह पर स्थिर है। और इसी तरह से कल आगे भगवान के भीमाशंकर आदि की कथा करेंगे। आज हम यहीं विराम करेंगे। कुछ जो समिति का आगे का कार्यक्रम है वो आप लोगों के सामने मिलेगा। बोले शंकर भगवान की जय। हर